नमस्कार साथियों, आज मैं आपको बिहार एसएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतलाने वाला हूं, जो किसी भी प्रश्न आ रहे गवर्नमेंट और बीएसएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले स्पेशल प्रश्न है। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट, वीडियो को शुरू से लेकर अंत का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलेगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का जो है प्रतिपादन किया है? रामानुजाचार्य जो है किस दर्शन का प्रतिपादन किया? ये दोस्तों विशिष्ट द्वैतवाद का जो है प्रतिपादन किया, विशिष्ट द्वैतवाद। कोई व्यक्ति किसी से उसका धर्म या जाति ना पूछे, यह कथन जो है किसका है? दोस्तों संत रामानंद का जो है यह कथन है कि कोई व्यक्ति उसका धर्म या जाति न पूछे, संत रामानंद का कथन है। कामरूप असम में वैष्णव धर्म को किसने लोकप्रिय बनाया? दोस्तों शंकरदेव ने। कामरूप जो असम में वैष्णव धर्म को जो किसने लोकप्रिय बनाया? तो शंकरदेव ने बनाया। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन जो है किसने किया था? तो वल्लभाचार्य जो है शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? भारत में भक्ति आंदोलन का पूर्ण जागरण कब हुआ था? दोस्तों 15वीं और 16वीं शताब्दी में। भारत में भक्ति आंदोलन का जो पूर्ण जागरण कब हुआ था? दोस्तों 15वीं और 16वीं शताब्दी में हुआ था। बीजक के रचयिता जो है कौन थे? कबीर थे। बीजक के रचयिता कबीर थे। भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ है किसके द्वारा किया गया था? अलवार एवं नयनार संतों द्वारा। भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ है किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों अलवार एवं नयनार संतों के द्वारा। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों ननकाना साहिब तलवंडी में। गुरु नानक का जो जन्म है ननकाना साहिब तलवंडी में हुआ था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? कबीर किसके शिष्य थे? दोस्तों संत रामानंद का। कबीर जो है संत रामानंद का शिष्य थे। किसी भक्ति संत ने पूरे भारत में अपने संदेश का प्रचार किया? दोस्तों रामानंद। किसी भक्ति संत ने पूरे भारत में अपने संदेश का जो प्रचार किया? रामानंद ने किया। शिव के कितने ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं? दोस्तों 12 जो है शिव के ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं। चिश्ती सिलसिला भारत में किसने स्थापित किया? दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने जो है चिश्ती सिलसिला भारत में स्थापित किया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला क्वेश्चन की बात करते 13वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? सोहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक कौन थे? शहाबुद्दीन सोहरावर्दी। सोहरावर्दी सिलसिले के जो संस्थापक थे शहाबुद्दीन और सोहरावर्दी थे। कादरी सिलसिले के संस्थापक कौन थे? दोस्तों अब्दुल कादिर जीलानी। कादरी सिलसिले के जो संस्थापक थे अब्दुल कादिर जीलानी थे। नक्सलबंदी सिलसिले के भारत के प्रमुख जो प्रचारक कौन थे? दोस्तों बाकी बिल्ला। नक्सलबंदी सिलसिले के जो भारत के प्रमुख प्रचारक थे वह थे बाकी बिल्ला। फिरदौसी सिलसिले के प्रमुख संत कौन थे? दोस्तों शेख सरफुद्दीन याहा मनेरी। फिरदौसी सिलसिले के जो प्रमुख संत थे कौन थे? तो शेख सरफुद्दीन याहा मनोरी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? सतारी सिलसिले के प्रमुख संत कौन थे? दोस्तों शाह अब्दुल सतारी। सतारी सिलसिले के जो प्रमुख थे वह थे शाह अब्दुल सतारी। महबूब ए इलाही किसे कहा जाता है? दोस्तों नजामुद्दीन औलिया। महबूब ए इलाही जो है नजामुद्दीन औलिया को कहा जाता है। चिराग ए दिल्ली किसे कहा जाता है? दोस्तों नसरुद्दीन महमूद। चिराग ए दिल्ली किसे कहा जाता है? दोस्तों नसरुद्दीन महमूद। क्या बंदा नवाज किसे कहा जाता है? दोस्तों मसूद राज। बंदा नवाज जो किसे कहा जाता है? दोस्तों गैसूद राज। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? दोस्तों वैष्णव। रामानुज के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता है। कबीर और धर्मदास के संवादों का जो संग्रह है क्या कहलाता है? दोस्तों अनुराग सागर कहलाता है। कबीर और धर्मराज के संवादों का जो संग्रह है वह अनुराग सागर कहलाता है। दक्षिण भारत में शिव भक्त संतों को क्या कहा जाता था? दोस्तों नयनार। दक्षिण भारत में शिव भक्त संतों को नयनार कहा जाता था। विष्णु भक्त संतों को क्या कहा जाता था? दोस्तों अलवार। विष्णु भक्त संतों को अलवार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 25वां नंबर। और हाँ गाइस, आप लोग चैनल पे नहीं हो तो फटाफट जाकर लाइक सब्सक्राइब शेयर एक बार से कमेंट जरूर कर देना। चलो इस 25वां नंबर की ओर बढ़ते हैं। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की जो त्रिमूर्ति है किन्हें माना जाता है? दोस्तों गुरु नानक, कबीर तथा रैदास को। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की जो त्रिमूर्ति है किन्हें माना जाता है? दोस्तों गुरु नानक, कबीर तथा रैदास को। महाराष्ट्र के भक्ति संत ज्ञानदेव का जो काल है क्या था? दोस्तों 1271 से 1296 ईस्वी। महाराष्ट्र के जो भक्ति संत ज्ञानदेव का जो काल था 1271 से 1296 ईस्वी। महाराष्ट्र के संत नामदेव का जो काल था क्या था? 1270 से 1300 ईस्वी। महाराष्ट्र के संत नामदेव का जो काल था वह था 1270 से 1300 ईस्वी। संत तुकाराम का काल क्या था? दोस्तों 1598 से 1650 ईस्वी। संत तुकाराम का जो काल था वह क्या था? दोस्तों 1598 से 1650 ईस्वी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 29वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? संत रामदास का काल क्या था? 1608 से 1681। संत रामदास का जो काल था 1608 से 1681। गुजरात के प्रसिद्ध भक्ति संत नरसिंह मेहता को शताब्दी के थे? दोस्तों 15वीं शताब्दी के थे। गुजरात के प्रसिद्ध भक्ति संत नरसिंह मेहता किस शताब्दी के थे? दोस्तों 15वीं शताब्दी के थे। मीराबाई किस भक्ति धारा से संबंधित थी? दोस्तों कृष्ण भक्ति
भक्ति धारा से संबंधित है? मीराबाई जो है किस भक्ति धारा से संबंधित है? तो कृष्ण भक्ति धारा से संबंधित है। तुलसीदास किस शताब्दी के संत थे? दोस्तों 16वीं और 17वीं शताब्दी के संत थे। तुलसीदास जो है वह 16वीं और 17वीं शताब्दी के संत थे। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 33वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं दोस्तों? चैतन्य महाप्रभु किस क्षेत्र से संबंधित थे? दोस्तों बंगाल। चैतन्य महाप्रभु जो है किस क्षेत्र से संबंधित? बंगाल से। शंकर देव किस क्षेत्र से भक्ति संत थे? दोस्तों असम। शंकर देव जो है किस क्षेत्र से भक्ति संत थे? दोस्तों असम। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? दोस्तों आदि शंकराचार्य। अद्वैतवाद आदि शंकराचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? दोस्तों रामानुजाचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद के जो प्रवर्तक थे रामानुजाचार्य थे। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 37वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? दोस्तों निम्बाकाचार्य। द्वैत जो वाद के जो प्रवर्तक थे निम्बाकाचार्य थे। द्वैतवाद के प्रवर्तक जो है कौन थे? दोस्तों मध्वाचार्य। द्वैतवाद के प्रवर्तक मध्वाचार्य। शुद्धवा द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? वल्लभाचार्य। शुद्धवा द्वैतवाद के जो प्रवर्तक थे वल्लभाचार्य। वेदवाद के प्रवर्तक कौन थे? भास्कराचार्य। वेदवाद के जो प्रवर्तक थे भास्कराचार्य थे। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 41वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? अचन्य वेदवाद के प्रवर्तक कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। अचैतन्य वेदवाद का जो प्रमुख प्रवर्तक थे वो थे चैतन्य महाप्रभु। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? रामानुजाचार्य। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक थे रामानुजाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो मध्वाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे माधवाचार्य। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो वल्लभाचार्य। रुद्र वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 45वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? निम्बाकाचार्य। निम्बार्क जो संप्रदाय के प्रवर्तक थे वो थे निम्बाकाचार्य। सिख संप्रदाय के संस्थापक कौन थे दोस्तों? गुरु नानक। सिख संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक। दादू पंथ के प्रवर्तक कौन थे? दादू दयाल। दादू पंथ के प्रवर्तक दादू दयाल। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो हित हरिवंश। राधा वल्लभ संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो थे हित हरिवंश। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 49वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? उदासी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? श्रीचंद्र। उदासी संप्रदाय के जो प्रवर्तक संस्थापक थे वो थे श्रीचंद्र। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? निरंजन। रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? तुलसीदास। रामचरितमानस तुलसीदास से रचयिता। दक्षिण भारत में विष्णु भक्त संतों को क्या कहा जाता था? अलवार। दक्षिण भारत में विष्णु भक्त संतों को क्या कहा जाता? अलवार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 53वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? दक्षिण भारत में शिव भक्त संतों को क्या कहा जाता था? दोस्तों नैनार। दक्षिण भारत में शिव भक्त संतों को नैनार कहा जाता था। निजामुद्दीन औलिया किसके जो शीर्ष थे? दोस्तों बाबा फरीद का। निजामुद्दीन जो औलिया है किसके शीर्ष थे? दोस्तों बाबा फरीद का। निजामुद्दीन औलिया की दरबार कहाँ स्थित है? दोस्तों दिल्ली में। निजामुद्दीन औलिया का जो दरबार है कहाँ स्थित था? दोस्तों दिल्ली में जो है स्थित था। गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना किसके शासनकाल में की थी? दोस्तों सिकंदर लोदी के शासनकाल में जो है गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी सिकंदर लोदी के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 57वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित थे? वैष्णव संप्रदाय से चैतन्य महाप्रभु संबंधित है वैष्णव संप्रदाय से। तुलसीदास किन मुगल शासकों के समकालीन थे? अकबर तथा जहांगीर के जो है समकालीन थे तुलसीदास जो मुगल है शासकों के तुलसीदास किन मुगल शासकों से समकालीन थे? दोस्तों अकबर तथा जहांगीर। आदि ग्रंथ में किस सूफी संत के विचार संकलित हैं? दोस्तों फरीदुद्दीन गंज ए शक्कर। क्या आदि ग्रंथ के जो है किस सूफी संत के विचार से संकलित थे? दोस्तों फरीदुद्दीन गंज ए शक्कर। संत रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों प्रयाग में जो है संत रामानंद का जन्म हुआ था प्रयाग में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 61वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? ईस्टर त्योहार किससे संबंधित है? तो ईसा मसीह के पूर्ण जीवन में। देखो क्या ईस्टर जो त्यौहार है किससे संबंधित है? ईसा मसीह के पूर्ण जीवन से संबंधित है। संत तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो शाहजहाँ। संत तुकाराम जो है किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? शाहजहाँ के थे। भारत में चिश्ती सूफी मत की स्थापना किसने की थी? दोस्तों ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मुइनुद्दीन जो है चुश्ती थे। भारत के चिश्ती सूफी मत की स्थापना। ईश्वर जाति नहीं पूछता यह सिद्धांत किसका है? गुरु नानक का। ईश्वर जो है जाति नहीं पूछता है यह जो सिद्धांत ये गुरु नानक का है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 65वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? हाजी वारिस अली शाह की मज़ार कहाँ स्थित है? दोस्तों देवा शरीफ में। हाजी वारिस अली शाह की जो है मज़ार स्थित है देवा शरीफ में। शेख उल हिंद की पदवी किसे दी गई थी? दोस्तों महमूद हसन को। शेख उल हिंद की पदवी महमूद हसन को दी गई थी। सलीम चिश्ती कहाँ का निवासी करते थे? तो फतेहपुर सिकरी। सलीम चिश्ती कहाँ निवास करते थे? तो फतेहपुर सिकरी। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो बेथलहम। ईसा मसीह का जन्म बेथलहम में हुआ था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 69वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों?
गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? गुड फ्राइडे जो है इस दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, इसलिए मनाया जाता है। गुड फ्राइडे जो है क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन जो है ईसा मसीह को गुड फ्राइडे के दिन सूली पर जो है ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, इसलिए मनाया जाता है। कौन सा सूफी सिलसिला संगीत के जो विरुद्ध है दोस्तों? नक्सली बंदी सिलसिला। कौन से सूफी सिलसिला संगीत में विरोध है दोस्तों? नक्सली बंदी सिलसिला। किस सूफी संत ने कृष्ण को औलिया माना? तो शाह मोहम्मद घोष। किस सूफी संत ने कृष्ण को औलिया माना? शाह मोहम्मद घोष को माना। 12 मासा के रचयिता कौन थे? तो मलिक मोहम्मद जायसी। 12 मासा के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी। अगला क्वेश्चन की बात करते 73वां नंबर को क्या करें दोस्तों? सीर ए अकबर का संबंध किससे है दोस्तों? दारा सिकोह द्वारा उपनिषदों का फारसी अनुवाद। सीर ए अकबर का संबंध जो है किससे दोस्तों? दारा सिकोह द्वारा उपनिषदों का फारसी अनुवाद। प्रेम वाटिका काव्य के रचयिता कौन थे? रस खान। प्रेम वाटिका काव्य के रचयिता थे रस खान। निजामुद्दीन औलिया ने किस सुल्तान से मिलने से इनकार किया था? तो गयासुद्दीन तुगलक। निजामुद्दीन औलिया जो है किस सुल्तान से मिलने से इनकार किया था? गयासुद्दीन तुगलक को। श्रृंगेरी पीठ कहाँ स्थित है दोस्तों? कर्नाटक में जो श्रृंगेरी पीठ स्थित है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 77वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? गोवर्धन पीठ कहाँ स्थित है दोस्तों? पुरी में जो है, पुरी उड़ीसा में जो है गोवर्धन पीठ स्थित है। द्वारिका पीठ कहाँ स्थित है? गुजरात में जो है द्वारका पीठ स्थित है गुजरात में। ज्योतिमठ बद्रीनाथ पीठ कहाँ स्थित है दोस्तों? उत्तराखंड में जो है ज्योतिनाथ बद्रीनाथ पीठ स्थित है उत्तराखंड में। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर जो है मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 81वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? बाबर का पूरा नाम क्या है दोस्तों? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का जो पूरा नाम है क्या है दोस्तों? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है। मुगल शासकों को तैमूरियन क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि वे तैमूर के वंशज थे। मुगल शासकों को जो है तैमूरियन क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे जो है तैमूर के वंशज थे, इसलिए। बाबर मूलतः कहाँ का निवासी था दोस्तों? फरगना का। बाबर जो है फरगना का निवासी था। मुगल शासक मूलतः कौन थे दोस्तों? चगताई तुर्क जो है मुगल शासक थे। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 50वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? बाबर अपने पिता की ओर से किसका वंशज थे? तो तैमूर का। बाबर अपने पिता की ओर से जो है किसका वंशज था? तो तैमूर का था। बाबर अपनी माता की ओर से किसका वंशज था दोस्तों? चंगेज खां का। बाबर अपनी माता की ओर से जो है चंगेज खां का वंशज था। बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है दोस्तों? काबुल में जो है बाबर का मकबरा स्थित है काबुल में। हुमायूं का मकबरा कहाँ है दोस्तों? दिल्ली में जो है हुमायूं का मकबरा स्थित है दिल्ली में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 89वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है दोस्तों? सिकंदरा में जो है अकबर का मकबरा स्थित है। अकबर का जो मकबरा है वह सिकंदरा में स्थित है। जहांगीर का मकबरा कहाँ है दोस्तों? लाहौर में जो है जहांगीर का मकबरा है लाहौर, जो कि पाकिस्तान में। शाहजहाँ का मकबरा कहाँ स्थित? आगरा। ताजमहल। शाहजहाँ का मकबरा आगरा, ताजमहल अभी भी है शायद। औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है दोस्तों? औरंगाबाद में। औरंगजेब का औरंगाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 93वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? हुमायूं का मकबरा कौन था दोस्तों? क्या लिखा है? हुमायूं बाबर कौन था दोस्तों? हुमायूं जो है बाबर का कौन था? पुत्र था। हुमायूं बाबर का पुत्र था। थोड़ा ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, समझ रहे हो ना। अकबर किसका पुत्र था दोस्तों? हुमायूं का। अकबर जो है हुमायूं का पुत्र था। जहांगीर का असली नाम क्या था दोस्तों? सलीम जो है जहांगीर का असली नाम था। शाहजहाँ का असली नाम क्या था? खुर्रम। शाहजहाँ का असली नाम खुर्रम। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 97वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? औरंगजेब का दूसरा नाम क्या था दोस्तों? आलमगीर। जो औरंगजेब का दूसरा नाम था आलमगीर। बहादुर शाह प्रथम का दूसरा नाम क्या था दोस्तों? मुअज्जम। बहादुर शाह का प्रथम का नाम मुअज्जम। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? बहादुर शाह जफर जो है मुगल वंश का अंतिम शासक था। बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों? रंगून में जो है बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी रंगून में। तो दोस्तों आज मैंने आपको 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दी, जो कि सभी प्रश्न बीएसएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर गाइस आप लोग इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे लाइक सब्सक्राइब से एक बार कमेंट जरूर करना चाहिए। वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।